उनकी पार्टी ही धीरे धीरे बिहार में समाप्त हो गई। अब जो कुछ भी बचा है आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड में कोई नहीं रहने वाला है। वो दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ मीटिंग वगैरह विपक्ष की पार्टियों के बीच कुछ कोशिश करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। बाकी अब इनकी कोई अहमियत राजनीति में नहीं है। लालू जी की जो अपनी भाषा है उस भाषा में यह कहा था, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, कि हम लोग बारात हैं, दूल्हा तो राहुल जी हैं। तो उसी वक्त लालू जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी एकता की बात वहाँ होगी तो उसमें राहुल जी के नेतृत्व में, तो उनका मामला है। लेकिन हाँ, विपक्ष का भी रोल डेमोक्रेसी में होता ही है। और ठीक है कि अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसके बाद की स्थिति, उसके बाद के बयान के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था तब भी विपक्ष की जो एकता की पहली मीटिंग हुई बिहार में, पटना में, उसमें ही लालू जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस गठबंधन के नेता राहुल गांधी होंगे। ठीक है कि डायरेक्ट इस रूप में नहीं कहा था जिस रूप में हम कह रहे हैं, लेकिन लालू जी की जो अपनी भाषा है उस भाषा में यह कहा था, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, कि हम लोग बारात हैं, दूल्हा तो राहुल जी हैं। तो उसी वक्त लालू जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी एकता की बात वहाँ होगी तो उसमें राहुल जी के नेतृत्व में होगी। ऐसे मामला उनका है, क्या तय करेंगे नहीं करेंगे विषय उनका है, लेकिन बाहर में जितनी बात आ रही है उससे तो यही अर्थ निकल रहा है। नीतीश कुमार के प्रयासों को कितना झटका लगेगा? नीतीश कुमार जी, देखिए, आज की तारीख में नीतीश कुमार जी की कोई अहमियत राजनीति में बची नहीं। अहमियत स्वयं ही उन्होंने समाप्त कर ली। अब ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी ही धीरे धीरे बिहार में समाप्त हो गई। अब जो कुछ भी बचा है आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड में कोई नहीं रहने वाला है। इनकी पार्टी का अवसान अब बहुत ही निकट है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी भी इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे, लेकिन अब उनके मन में है कि कुछ करो ताकि जनता भ्रम में रहे कि नहीं, हम अभी समाप्त नहीं हुए। लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ मीटिंग वगैरह विपक्ष की पार्टियों के बीच कुछ कोशिश करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। बाकी अब इनकी कोई अहमियत राजनीति में नहीं है, यह बात सुनिश्चित हो चुकी है। बिहार छोड़कर यूपी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यह बात तब शुरू हुई थी जब हम भी जेडीयू में उनके साथ थे। कोई आज की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के बारे में जो चर्चा, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस वक्त से इसकी चर्चा, इसकी शुरुआत हुई। कहीं से कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं है उसमें नीतीश जी की। जानबूझकर माहौल बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में 0 है, जो प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑलरेडी प्रमाणित है। किसी एक व्यक्ति से वहां बयान दिलवा देना कि नीतीश जी यहाँ से आए, चुनाव लड़े, और फिर उसके बाद मीडिया में उसके लिए माहौल बनाना। मकसद वही है कि किसी तरह से दिग्भ्रमित करो कि हम उत्तर प्रदेश में भी फैल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो इनके उम्मीदवार जो भी हुए थे इसके पहले के चुनाव में 200-400 वोट आया, 3 अंक में 1-2 जगह वोट आया, बाकी तो जमानत तो कहीं बची ही नहीं। वैसी परिस्थिति में बिहार से बाहर सोचना भी कहीं से कोई, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई अर्थ है। था, तबाह था, परेशान था, भ्रष्टाचार का चौतरफा बोलबाला था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस परिस्थिति से बिहार को बाहर लाने का अभियान नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी के नाम पर और फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड के नाम पर चलाया। लोगों ने भरोसा किया, नीतीश जी आए सत्ता में। बीच में भी 2005 से लेकर 2020 तक लगभग हर बार लालू यादव के आतंक के खिलाफ ही नीतीश जी ने जनता से वोट मांगा और लोगों ने उन पर भरोसा भी किया। लेकिन अब नीतीश कुमार जी की राजनीति का एक तरह से अंतिम समय चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी फिर से उन्होंने घोषणा कर दी है बजाबता कि हम बिहार को फिर उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया था। अब इस बात से बिहार के लोग भी परेशानी में हैं
और हम लोगों से अपील और आग्रह यही करने के लिए निकले हैं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर तरह से बिहार की जनता के साथ हैं और बिहार में आरजेडी के जो समर्थक लोग हैं उनको छोड़कर बाकी गांव में भी कोई नहीं चाहता कि फिर से उस तरह का शासन लौटे। नहीं लौटेगा, इस बात के लिए हम बिहार की जनता को आश्वस्त करने के लिए निकले हैं कि हम सब लोग हैं, मिलजुल कर इस अभियान को मजबूती देंगे और किसी भी स्थिति में चाहे जो भी कुछ कष्ट सहना पड़े हम लोग सहेंगे, लेकिन फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को नहीं आने देंगे, क्योंकि बिहार फिर से अगर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो इससे हम लोग बिहार को बचाएंगे। तो इसी सिलसिले में हमारी यात्रा है और इस जिला और अगल बगल के लोगों से भी आपके माध्यम से मेरी अपील है, आग्रह है कि बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एकजुटता को बनाए रखने की ज़रूरत है। मजबूती से हम लोग हैं और 2005 के पहले जो जिम्मेवार बिहार को उस स्थिति के लिए करने वाले लोग थे उनके हाथों में सत्ता नहीं जाएगी, इस बात की हम गारंटी सुनिश्चित करेंगे। लोगों से अपील है, आग्रह कि सब लोग साथ दें, सहयोग करें, यही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।